इस वीडियो के अंत तक कहीं भी न जाएं। मेष राशि में सूर्य आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन बुध वक्री आपको हर एक कदम की दोबारा जांच करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप प्रगति चाहते हैं, लेकिन आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। और अंदाजा लगाइए क्या आप सही हैं। कुछ छुपे हुए विवरण हैं, बारीक प्रिंट वाले अनुबंध हैं, और लोग एक बात कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। इस सप्ताह की कुंजी धैर्य। हाँ, मुझे पता है आपके पास पहले से ही यह बड़ी मात्रा में है, लेकिन जब चीजें उतनी तेजी से नहीं चलती जितनी आप चाहते हैं, तो आप भी थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं। मकर राशि चक्र का सीईओ, मास्टर प्लानर, वह व्यक्ति जो मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने से पहले वास्तव में नियम और शर्तों को पढ़ता है, जबकि बाकी राशि चक्र के लोग इसे अंजाम दे रहे हैं। आप 5 साल की योजना, बैकअप रणनीति और आपातकालीन भागने के रास्ते के साथ वहां हैं। और यह सप्ताह परीक्षण कर रहा है कि आपने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है। आपका मूड कैसा रहेगा? खुद को बोर्डरूम में मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कल्पना करें, और फिर प्रोजेक्टर टूट जाता है, वाईफाई क्रैश हो जाता है, और कोई सुझाव देता है कि बस यूं ही कर लो। परेशान करने वाला है न? यही तो माहौल है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर कोई शांत दिमाग से अव्यवस्था को संभाल सकता है, तो वह आप हैं। इसलिए जब दूसरे घबरा रहे होंगे, तो आप ही सब कुछ संभाल रहे होंगे, हमेशा की तरह। प्यार और रिश्ते के विषय में खैर, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको लग सकता है कि रोमांस आपके पहले से भरे प्लेट में बस एक और चीज है। लेकिन कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपकी नजर में आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सार्थक हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 साल की योजना भी हो। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपका साथी आप पर काम पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगा सकता है। स्पॉइलर अलर्ट, वे गलत नहीं हैं। अपने समय को संतुलित करने की कोशिश करें, भले ही इसका मतलब रोमांस को शेड्यूल करना हो। हाँ, वास्तव में। अब चलिए आपके असली प्यार, आपके करियर के बारे में बात करते हैं। मकर राशि, आप इस सप्ताह काम पर प्रकृति की शक्ति हैं। अगर कोई पदोन्नति पाने का मौका है, तो आप पहले से ही प्रतिस्पर्धा से 3 कदम आगे हैं। अगर कोई व्यावसायिक सौदा है, तो आप किसी और से पहले ही कमियां पकड़ लेते हैं। अगर कोई आलसी सहकर्मी है, तो आप चुपचाप उनका मूल्यांकन करते हुए उनकी कमियों को पूरा करते हैं। मकर राशि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, लेकिन बुध के वक्री होने का मतलब है देरी। इसलिए अगर चीजें अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं, तो निराश न हो। धीरे धीरे और स्थिर होकर भी दौड़ जीती जाती है। आर्थिक रूप से आप सावधानी के मोड में हैं, और यही वह जगह है जहां आप कामयाब होते हैं। जबकि अन्य राशियां मोनोपोली कैश की तरह पैसे उड़ा रही हैं, आप वॉल स्ट्रीट के निवेशक की तरह जोखिम की गणना कर रहे हैं। यदि आप किसी बड़ी खरीद या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो बुध के मार्गी होने तक प्रतीक्षा करें। तब तक अपनी रसीदें संभाल कर रखें, और बारीक प्रिंट को 2 बार पढ़ें। इस सप्ताह को आसान बनाना चाहते हैं? ग्राउंडिंग गतिविधियां आजमाएं, प्रकृति में समय बिताएं, योग का अभ्यास करें, या बेवकूफों को जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लें। आप बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। इसके अलावा पास में एक काला टूरमालाइन क्रिस्टल रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए बहुत अच्छा है, जो ईमानदारी से कहे तो आपको सामना करना पड़ेगा। और यह सप्ताह के लिए आपकी मकर राशि की उत्तरजीविता मार्गदर्शिका है। चढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और याद रखें, सफलता एक मैराथन है,